मित्रों, राम राम। फिर आ गया आपको बोर करने, और आपकी सहन शक्ति काबिले तारीफ़ है हमें झेलने की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज की शुरुआत हम कविता से करते हैं। सभी जानते हैं कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। हम भी, आप भी, दुनिया का हर आदमी जानता है कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, पर मानता नहीं है। यदि मानता होता तो एक दूसरे से नाराज न होता, बुराई न करता, हानि न पहुंचाता, छल कपट न करता। तो इसी को मैंने अपनी कविता में कहने का प्रयास किया है। प्रस्तुत है। शिकवे शिकायत नाराज़गी फिर कर लेना कभी। शिकवे शिकायत नाराज़गी फिर कर लेना कभी। प्यार करें, समा जाएं एक दूजे पर, चलो अभी। ये सांसें हैं दोबारा की मोहलत देती नहीं। बैठो पास मेरे, कर लें दिल की बातें कहीं। बहते दरिया के मानिंद होती है ये ज़िंदगी। जैसे पानी का बहाव होता है, एक बार पानी गुजर गया आपके पास से तो वो दोबारा वो पानी का हिस्सा लौट के नहीं आएगा। बहते दरिया के मानिंद होती है ये ज़िंदगी। गुजर गई लाख बुलाओ वापस फिर आती नहीं। चांद सूरज तो रोज दिखेंगे तुम्हें इस जहां में। चांद सूरज तो रोज दिखेंगे तुम्हें इस जहां में। मेरा भरोसा नहीं, कल दिखे न दिखे इस जमीन में। सिमट कर रह जाएंगे आपकी यादों में एक दिन। सिमट कर रह जाएंगे आपकी यादों में एक दिन। आओ बदल दें, मिले चंद लम्हों को सदियों में अभी। धन्यवाद। अब मेरा दूसरा सेगमेंट है आज का, यूं ही लिख दिया। मेरे कोट हैं, प्रस्तुत है सर। चिंता नहीं, चिंतन करें। चिंता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती। चिंतन से समस्या का समाधान होता है और वो शरीर को नुकसान भी नहीं करती। अतः चिंता नहीं, चिंतन करें। सुझाव नहीं, सहायता करें। संघर्ष नहीं, समझौता करें। चर्चा नहीं, यानी किसी को बदनाम नहीं करें। चर्चा नहीं, चर्चित करें, उसको फेमस करें। अरे यार, मेरा दोस्त उसने ये किया वो किया, मेरा भाई, मेरा बेटा। तो क्या, चर्चा नहीं, चर्चित करें। दूसरा है सर, मोहब्बत का तो पता नहीं, पर इंसान नफरत बड़ी शिद्दत से करता है। तीसरा है सर, इन 3 चीज़ों की कोई कदर नहीं। पहला क्या है सर, बिना बुलाए मेहमान की, बिना मांगे सलाह की, और बिना मेहनत के नींद की। ये 3 चीज़ों की समाज में कोई कदर नहीं। अब तीसरा सेगमेंट है सर आज का, जानते हैं तो बताइए। तो मैंने पिछली बार 2 सवाल पूछे थे आपसे। पहला ये पूछा था कि शराब, जो पीने वाले, शराब पीने के शौकीन लोग जो शराब बनाते हैं, तो उसको गिलास में डालते समय आपस में कहते हैं यार पेग बनाओ। तो ये पेग का क्या इतिहास है, मैं आपको बताता हूँ सर। ये इंग्लैंड में सन 1788 के आसपास की बात है। वहाँ 12 माह से कड़ाके की ठंड, हाड़ मास गला देने वाली ठंड पड़ती थी। तो होता क्या था सर, लेबर मिलते तो थे, लेकिन दोपहर के बाद सूरज ढलने से पहले वो भाग जाते थे, ये कह के कि साहब ठंडी में हमसे काम नहीं होगा। और वास्तव में इतनी कड़ाके की ठंड होती थी कि ह्यूमन बॉडी के लिए संभव नहीं था। तो वो काम छोड़ के चले जाते थे। मजबूरी ये थी कि अगर इनको भगा देंगे तो कहीं मिलने की कोई चांस नहीं रहता था। तो मजबूरी में लोग पूरे दिन की दिहाड़ी देते थे, काम उनसे आधे दिन का मिलता था। तो वहाँ के लोगों ने ये सोचा यार इसका क्या सल्यूशन निकाला जाए। तो उन्होंने मजदूरों को एक लालच दिया कि अगर आप शाम तक रुकोगे तो हम आपको विस्की की एक बड़ी ग्लास बना के फ्री में पिलाएंगे। और उसका नाम दिया उन्होंने प्राइसेस इवनिंग ग्लास। PEG
पीसेस इवनिंग ग्लास। अब उसके लालच में, क्योंकि यहाँ वहाँ का ये बहुत बढ़िया पेय पदार्थ माना जाता है और सब लोग शौकीन रहते हैं, कारण कि ठंड की वजह से। तो मजदूर लोग इस ट्रैप में आ गए। उन्होंने कहा यार फोकट की बड़ी सी हमको ग्लास विस्की की मिल रही है, तो पीने में क्या हर्ज है, रुक जाते हैं। तो उस बड़ी विस्की के ग्लास को पीने के लालच में वो लोग रुकने लगे शाम को। तो वहाँ के लोगों का काम चल गया और उनको एक फोकट की बड़ा सी विस्की का ग्लास मिल गया। तब से ये प्रचलन में है कि जो भी शराबी आपस में शराब की महफिल में शराब बनाने के लिए ग्लास इकट्ठा करते हैं, उसमें डालते हैं, तो बोलते हैं यार पेग बनाओ। ये है पेग का इतिहास। दूसरा क्वेश्चन था कि गोली और कैप्सूल अलग अलग क्यों बनाए गए, एक ही चीज़ क्यों नहीं बनाएंगी। तो मेडिकल साइंस कहती है कि सर कैप्सूल के अंदर जो दवा भरी जाती है वो इतनी कसैली, स्वाद में इतनी कसैली होती है कि ह्यूमन बॉडी गोली के रूप में उसके स्वाद को स्वीकार नहीं करेगा और तुरंत रिएक्शन के तौर पे वोमिटिंग कर देगा, उल्टी हो जाएगी, बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगी, क्योंकि उसका स्वाद इतना कसैला होता है। तो फिर इलाज कैसे होगा। तो उस दवा को कैप्सूल में भर दिया गया। कैप्सूल खाने से क्या होता है कि उसके स्वाद को पता नहीं चलता, पेट में जाकर वो गल जाती है और दवाई अपना काम कर जाती है। तो मेन कारण यही है गोली और कैप्सूल बनाने का। वे दवाएं जो एकदम कसैली होती, जिनको बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, उनको कैप्सूल में भर के इलाज के तौर पे दे दिया जाता है। ये इतिहास है गोली और कैप्सूल का। अब आज के सवाल है सर, एक चीज़ गर्मी पाकर कठोर यानी सॉलिड हो जाती है, वहीं दूसरी चीज़ गर्मी पाकर सॉफ्ट यानी मुलायम हो जाती है। तो ये दो चीज़ कौन कौन सी हैं आपको बताना है। दूसरा सवाल ये है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो गर्मी यानी सन रेज में भी गर्म नहीं होती, सन रेज में भी वो गर्म नहीं होती। दूसरा सवाल ये है, बताइए सर, पार्टिसिपेट कीजिए, अच्छा लगेगा हमें भी। और वैसे फिर तो उत्तर हर बार की तरह हम अगले एपिसोड में आपको देंगे। अब आज का चुटकुला सर, जो कि मेरा चौथा और अंतिम सेगमेंट है। घर के फ़ोन की घंटी बजी, ट्रन ट्रन, तब वो चला करता था लैंडलाइन। हो सकता है ये आवाज़ आपको बेसुरी लगे, ट्रिन ट्रिन। घर के फ़ोन की घंटी बजी तो पति ने हड़बड़ा कर पत्नी से कहा, देखो देखो, अगर मेरे दोस्त का फ़ोन हो तो मना कर देना कि वो घर पर नहीं। पत्नी ने सर में हाँ सर हिलाया, यस, और फ़ोन उठाया, कान में लगाया, बोला, उधर से कुछ सवाल पूछा, इधर से जवाब दे दिया, हाँ हाँ मेरे पति घर पर हैं, और इतना कह के फ़ोन रख दिया। अब पति नाराज़ कि तुमसे हमने मना किया था ना कि मेरा फ़ोन हो मेरे दोस्त का, तो तुम कह देना कि नहीं है, और तुमने उल्टा बोल दिया कि हाँ घर पे हैं। तो पत्नी ने झिड़कते हुए कहा, चुप रहिए, हर फ़ोन आपका ही थोड़ा ना होता है। तो ये गर्मी में आपको हंसने के लिए आपको हंसाने का प्रयास किया है। तो ये आज का मेरा एपिसोड पूरा हुआ। गर्मी बहुत है, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। प्रभु से प्रार्थना है कि अगली हमारी मुलाकात आपकी फिर संभव बनाए। और इसी के साथ आपका भाई आपसे विदा चाहता है। राधे राधे।